उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को, उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आ जाता है, जैसा कि हमारे पास ये था 1123, तो Z बराबर जो है ना, उदाहरण है Z बराबर ये होता है परमाणु क्रमांक नीचे। अब इसके बाद जो हेडिंग है वो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। क्या हो गया कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे ए से भाई जी अब देख लो जरा, उतार लेना भी बाद में। कोई परमाणु है, परमाणु में 3 चीज़ें होती हैं। क्या है? एक तो होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ये परमाणु के भीतर होता है नाभिक, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो इसके आसपास गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं, देखो उधर जितने प्रोटॉन होते हैं ना उन्हें तो कहते हैं जेड, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना, किसी परमाणु में 3 कण होते हैं, इन कणों को मूल कण भी कहते हैं। कोई कहे परमाणु का निर्माण जो है वो कितने कणों से हुआ है, तो 3 कणों से हुआ है। इन्हीं का खेल चलने वाला है, अभी ढंग से सही से समझ लेना। इन 3 कणों का ही खेल है। एग्जाम में तुमसे यही पूछा जाएगा, इस परमाणु में मतलब सोडियम हो या कुछ भी हो, प्रोटोनों की संख्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो कोई सा भी तुमसे पूछ लें और तुमसे निकालना आना चाहिए। तो अब निकलेगा कैसे वो? बस बैठो, आगा जाओ। तो क्या है परिभाषा? किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, ढंग से समझ लेना, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वो तो परमाणु क्रमांक कहलाता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ चाहो तो तुम ये लिख सकते हो कि जितने प्रोटॉन है वही जेड है और वही इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है इसकी, कहते हैं किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को संख्या के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। इसे ए से प्रकट करते हैं। तो देखो अब ए बराबर क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं जो परमाणु भार है वो क्या है? वो एक तो है प्रोटॉनों की संख्या प्लस दूसरा क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या मतलब हुआ? परमाणु भार को हम ए से दर्शाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। ये फॉर्मूला हो जाता है। समझिए, अगर किसी चीज़ का भार निकालना हो तो भार जो है वो नाभिक में जो 2 कण उपस्थित होते हैं उनसे बनता है। कोई कहे इलेक्ट्रॉन से भार क्यों नहीं बनता है? भाई पूरे परमाणु का भार जो वो इन दोनों से बनता है, इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं बनता है? इलेक्ट्रॉन से इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, और कोई चीज़ है जो गति की अवस्था में होती है ना तो उसका भार नहीं होता है, होता भी है तो बहुत नगण्य होता है। याद रखना इस बात को कि तुम्हारा वजन जो है अगर 50 किलो है और तुम किसी गति की अवस्था में चल रहे हो, मतलब बाइक पर चल रहे हो,
तो उस टाइम पर अगर जो चलती अवस्था में तुम्हारा वजन तोला जाएगा ना, तो फिर 50 किलो नहीं होगा, फिर जितनी स्पीड से चल रहे होगे उतना ही वजन कम होता रहेगा। तो कभी कभी तुमने ऐसा देखा होगा कि हिंडोले पे झूलते हैं जैसे, तो जब हम ऊपर जा रहे होते हैं ना तो मज़ा आता है, क्योंकि ऊपर से दाब हमारा लगता है, ऊपर से नीचे दाब लगता है, तो हमारा वजन जो है वो भारी लगता है हमें। सॉरी। अब ऐसा राउंड आ गया, आने के बाद हम आ रहे हैं नीचे को, अरे हालत ख़राब जो होती है लोगों की, यहीं आके यही स्थिति होती है, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक वाली। क्या होता है कि उस टाइम पर हम गति की अवस्था में होते हैं और हमारे नीचे जो जिस चीज़ में हमारे पैर टिक रहे हैं ना, वो चीज़ भी नीचे वो गति की अवस्था में होती है। तो जिस चीज़ में हम टिक रहे होते हैं वो ऐसा लगता है हमारे नीचे है ही नहीं। अभी इसका विस्तार तो हम लिफ्ट वाला एक क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे कि जी कमान कैसे कैसे कम हो जाता है। ये तो खैर राउंड वाली चीज़ होगी। तुम सीधी चीज़ सोचो कि तुम किसी तराजू पर खड़े होकर तोलो और तुम्हारा वजन 50 किलो आया। अभी तुम क्या करोगे कि भाग के आओ और इस पर पैर मार के निकल जाओ, पूरा वजन देके और चले जाओ, 50 किलो ही आएगा? बहुत कम आएगा, लगभग 40 किलो के आसपास आएगा। जितनी स्पीड से पैर मार के निकल जाओगे उतनी स्पीड से ही तुम्हारा, सोचो सुनो देखा, 50 किलो के तुम हो और 100 किलो की तुम्हारी बाइक है, दोनों मिलाकर 150 के हैं। रुकी बाइक है, हमने दोनों, तुम भी बैठ जाओ और बाइक को भी तराजू पे रख दिया, 150 किलो वजन आया दोनों का मिला के। अब बाइक जो वो तुम यहाँ से स्टार्ट करो, चौथा गेयर डालो, डायरेक्ट चौथा तो नहीं पड़ेगा, पहले दूसरे से ही हाथ आते, पहला दूसरा, यहाँ का चौथा गेयर पड़ गया। गाड़ी स्पीड पे है, लगभग 70 80 90 की स्पीड पे, और तराजू पर उतार के ले गए, 150 आएगा? 150 नहीं आता है, फिर तो बहुत कम हो जाता है। लगभग ऐसा मान के चलो कि 120 या 110 115 के आसपास आएगा फिर वजन। तो कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गति की अवस्था में होती है उसका वजन जो होता है उतना ही कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तेज गति की अवस्था में होते हैं, इसलिए इनका वजन जो है वो नगण्य ले लेते हैं हम। वरना सही मायनों में जो परमाणु का वजन था वो तीनों से मिलकर बनता है, लेकिन जो हम रियल में वजन लेते हैं ना वो इन दोनों के वजन से लेते हैं, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। तो किसी परमाणु में जो बाहर निकलता है बाहर, वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या से निकाल लेते हैं हम, और ये आ जाता है। जैसे कोई हमसे पूछेगा भाई 17 क्लोरीन 35 है, मैं प्रोटोनों कोमा इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें दे दिया। अब जब हमारे पास ये उदाहरण आ गया तो हमें क्लोरीन में तीनों कण निकालने हैं कि कितने कितने हैं। एक एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, निकालना आना चाहिए, सही से देख लो कितना कितना हो जाएगा। किसी के दिमाग में कुछ? देखो उधर नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला ये पता क्या होगा, तुम ऐसा समझना है जेड है, ये ए है, ऐसे लिखते हैं हम। परमाणु क्रमांक सदैव नीचे लिखा जाता है और ए का मान जो होता है, द्रव्यमान जो वो ऊपर लिखा जाता है। तो जब इसकी इससे तुलना करेंगे तो हमें प्रोटॉनों की संख्या मिल जाएगी, कितनी? प्रोटॉनों की संख्या जेड बराबर जो है वो मिल गई हमें 17। एक आंसर आ गया। फिर वो कह रहे हैं उसके बाद न्यूट्रॉनों की बतानी है, लेकिन न्यूट्रॉनों से पहले उसने क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की। और नियम क्या है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कहेंगे उधर, चूंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के होती है। प्रोटॉनों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो अगर जो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो वो भी कितनी आ जाएगी? 17। जितने प्रोटॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात आती है न्यूट्रॉन, तो हम कहेंगे कि चूंकि ए बराबर जो होता है ना वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ए बराबर जेड प्लस एन होता है। तो हमें ए का मान भी पता है, कितना ए का मान? जेड का मान कितना आया है? 17। एन का मान हमें निकालना है, इसे इसमें से घटा देंगे तो एन बराबर क्या है? अब तुम्हें एक नियम पता चल गया क्या, कि अगर जो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो 35 में से घटा दो, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। कल भी बताई थी वाली बात मैंने कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, मतलब ज़्यादा वाले में से ही कम वाला घटेगा, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। जैसे कि हमारे पास
एक है ये सोडियम में देख लो, देख रहे हैं। अब इसमें इतनी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हें डायरेक्ट पता है। जेड बराबर बताओ कितना हो गया, जेड बराबर 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी 11, और न्यूट्रॉनों की संख्या तो हम 23 में से 11 घटा देंगे। लो जी, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक ये है। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? अभी देखो उधर, जैसे हमारे पास आ जाता है आयरन, ये 56। अब इसमें हमें निकालनी है, देखो जेड की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला क्या होता है, ये जेड का मान प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या मतलब प्रोटॉन हो गए 26, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी 26, और न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो 56 में से घटा दो। लो जी, ये आंसर हो गए तुम्हारे। हाँ ये अब अपना आप निकालिए, उसमें भी जेड का मान, ई का मान और एन का मान। ये बाद में उतारना, पहले उधर से उतारो और फिर ये उतारो। हाँ, और ये वाला तुम्हें अपना आप करना है। दरअसल भले से तुम लोग पेपर पर कर रहे हो, लेकिन ये सवाल पेपर पर करने के नहीं होते, तो दिमाग में हो जाते हैं ना होंगे। ये सवाल विदाउट पेपर से हो जाते हैं। तुम लोग कैलकुलेशन भले से कर रहे हो कि इससे घटा के, वरना का जो सोडियम से तुमसे पूछेगा तो तुम्हें पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम कितने कितने हो गए। याद रखना, वो आदमी उतना ही एक्सपर्ट है जो पेपर का कम यूज़ करता है, पेपर और पेन का। ऐसा कुछ नहीं है। में ये क्वेश्चन 20 कैल्शियम 40, 92 यूरेनियम 235, 56 बेरियम 141 BA, और यह क्रिप्टॉन होता है 36 क्रिप्टॉन 92, कॉपर होता 29 क्रिप्टॉन 63, 29 कॉपर 63, 90 थोरियम होता है ये 232, 13 एल्यूमिनियम 26। इन सब में तुम्हें तीनों के मान याद करने, फटाफट कर दो जरा।
डायरेक्ट लिखना, हिंदी में हिंदी मत लिखो, डायरेक्ट मान निकाले आओ। हो गया सबका? किसका रह गया, जल्दी करो। देखो अब इधर, जेड ई और एन कितना आया इसके लिए? 20 20 और सब 20 ही आया होगा। इसमें कितना आया था? 92 92 143। बाकी ये दो मान तो नीचे के सेम ही रहेंगे। ये वाला बताओ इसके लिए कितना? 85। वो तो 56 तो लिख ही दोगे तुम, 56 56। वो तो नीचे वाले तो ऊपर के दोनों सेम रहेंगे ही। नीचे न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। ये 56 आया है। हाँ कितना? 34। वैली से तो होगा। बाकी ऊपर वाले कोई का ये क्या होगा, तो ये भी 90 होगा इसके लिए। ये तो ये वाले मान होंगे यहाँ नीचे, ये वाले। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद जो है ना एक नोट लिखेंगे। नोट का मतलब होता है कोई विशेष बात। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, इधर देख लो, अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ये सब उदासीन परमाणु के लिए थे। जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ये सब उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु का मतलब उस पर कोई आवेश नहीं था, ना वो धनावेश था ना ऋणावेश था, उदासीन था। तो उदासीन में जितने प्रोटॉन होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उदासीन के लिए होता है। लेकिन अगर जो धनायन हो या ऋणायन हो तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते, फिर उनकी संख्या बदल जाती है। तो नोट वही लिख रहे हैं हम कहेंगे किसी, जब से स्टार्ट करेंगे, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश आता है। यानी कि ये कोई परमाणु था, इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएं, निकल जाएं इसमें से, तो इस पर धनावेश आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही धनावेश आ जाएगा। 3 निकलेंगे तो 3 प्लस आ जाएंगे, 4 निकलेंगे तो 4 आ जाएंगे। और इसमें है जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उस पर ऋण आवेश आता है। ये कोई परमाणु है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। याद रखना ये परमाणु है, ये
परमाणु होता है लेकिन ये परमाणु नहीं होता है, फिर ये आयन बन जाते हैं, धन आयन। तो परमाणु और आयन में कोई फर्क नहीं होता है, बस इलेक्ट्रॉन निकल जाए या डल जाए तो परमाणु ही आयन बन जाता है। ये परमाणु है और परमाणु जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना तो ये ऋण आयन बन जाएगा। अब देखो कैसे, सुन लो इधर। फिर हमारे पास सोडियम है और सोडियम पे प्लस एक आवेश है, सोडियम पे प्लस एक आवेश है। इसमें ये 23 ही होगा, सॉरी ये 11 ही होगा और ये 23 ही होगा। अब फिर दोबारा से इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो हम कहेंगे प्रोटॉन तो Z बराबर, इलेक्ट्रॉन E बराबर और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो याद रखना ये जितने लिखे होते हैं ये तो प्रोटॉनों की संख्या है तो 11 ही रहती है। समस्या आती है इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि जब धनावेश आया होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे या बड़े होंगे। देखो क्या होता है, धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और कितने धनावेश आए हैं, एक। इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे। अगर ये धनावेश ना होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते, अगर ये धनावेश ना होता तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन होते जितने पहले थे। लेकिन क्योंकि धनावेश आ गया तो तुम्हें कैसी ट्रिक से याद रखना है कि इस चिन्ह का उल्टा करके इसमें से घटा देना है। अगर धनावेश है तो तुम्हें ऋण कर देना है, अगर ऋण आवेश है तो तुम्हें धन कर देना है, मतलब उसे जोड़ देना है, चिन्ह का उल्टा कर देना है। अगर हम कहें कि किसी वस्तु पर उतने 5 इलेक्ट्रॉन का धनावेश है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक में से उसे उतना घटा देना, धनावेश है तो। और अगर जो ऋणावेश है तो उल्टा जोड़ देंगे उसे। तो अब क्या है, देखो इस पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इसमें धनावेश है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 10। और न्यूट्रॉनों की संख्या 23 में से इतना घटाएंगे, 12। अब जैसे Fe है, Fe प्लस 3 है, अभी अभी हमने निकाला था 26 और 56, इतना धनावेश है। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की और न्यूट्रॉनों की। तो जी ये तो 26 ही होगा, कितने हैं ये, 3। अब 3 प्लस में तो इसका मतलब माइनस होगा, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे। तो 26 होते अगर ये ना होता तो, लेकिन अब इतने कम हो जाएंगे, कितने, 23। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। और ये कितना, ये तो 30 रहेगा ही रहेगा। अब ऐसे ही हमारे पास है क्लोरीन, 17 क्लोरीन माइनस के और ये 35 है। तो इसमें तुम्हें प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है और न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन तो चेंज होती नहीं है, प्रोटॉन तो हो गई है। और जी ई का मान कितना हो जाएगा, माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, 17 में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस आवेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया होगा। इस वाले नियम से जब इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे तो माइनस आवेश आ जाता है। तो जितना माइनस आवेश होगा इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे 18। और इसे इसमें से घटा दो, ये भी 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से धन आयन बना होगा, धन आयन तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, और अगर जो ऋण आयन बना होगा तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। तो वो तो लिख लेंगे, नोट लिखेंगे और ये उदाहरण उतार लेंगे। ये आयनों के लिए है, एग्जाम में ऐसे आयनों वाले क्वेश्चन भी आते हैं। क्या होता है, अब हमें ए बराबर जो होता है ना वो Z प्लस N होता है। हमें Z का मान निकालना है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस N हो जाएगा। समझ में आ रहा है। Z बराबर जो है वो A माइनस N हो जाएगा। A का मान जो है वो 208 है और N का मान जो है वो 126 है। घटा दो, अब क्योंकि Z का मान समान है ना तो जितना इसका होगा इतना इसका होगा। तो देखो कितना, 82 इसका है तो 82 इसका हो जाएगा। यहां से N का मान जब निकालेंगे 210 में से 82 घटा दो, लो जी इतनी देर का सवाल था, 2 नंबर में आया था ये कि 1 से हमने
एक समय न्यूट्रॉनों की संख्या पता थी, ए पता था, जेड निकाल दिया, जो जेड इसका होगा वही जेड इसका होगा, यहाँ से हमने फिर एन का मान निकाल दिया क्योंकि दोनों का क्रमांक समान है। तो इतना ये उतार देंगे वहाँ से लेके यहाँ तक और इसके बाद फिजिक्स निकाल देंगे।